देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड में फुटपाथों पर अवैध कब्जों का जाल, फेरी वालों के नाम पर बढ़ता माफिया राज, आरपीआई नेता हरिहर यादव के गंभीर आरोप। मुंबई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठौले गुट के महाराष्ट्र सचिव हरिहर यादव ने मालाड और आसपास के इलाकों में फुटपाथों पर बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुंबई में सड़कों और फुटपाथों को व्यवस्थित करने के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। एक और महापौर ऋतु तावड़े द्वारा शहर को अवैध फेरी वालों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने की बात कही जा रही है। वहीं मनपा और पुलिस प्रशासन द्वारा कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पकड़ा भी गया है और यह अभियान अभी भी जारी है, जिसके हरिहर यादव ने भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु जमीनी स्तर पर अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। यादव के अनुसार शहर के कई हिस्सों में, खासकर मालाड क्षेत्र में फेरी वालों की आड़ में गुंडों और माफियाओं का नेटवर्क सक्रिय है, जो बीएमसी और पुलिस से साठगांठ कर फुटपाथों पर अवैध कब्जा जमा कर उन्हें किराए पर दे रहे हैं। इसके चलते आम मुंबईकरों के लिए पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। हालात यह है कि दुकानदार भी फुटपाथों पर कब्जा कर उन्हें फेरी वालों को किराए पर देने लगे हैं, जिससे सड़कों के दोनों तरफ अवैध कब्जों का जाल फैल गया है। उन्होंने आगे कहा कि अवैध पार्किंग की समस्या भी इतनी बढ़ गई है कि एक गाड़ी निकालना तक मुश्किल हो जाता है। इसके कारण आए दिन लोगों के बीच झगड़े और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं और इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। यादव ने आरोप लगाया कि बीएमसी द्वारा समय समय पर कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन जहां हफ्ता वसूली और राजनीतिक दबाव होता है वहां कार्रवाई नहीं की जाती। उनका कहना है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मालाड पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्र में देखा जा सकता है। विशेष रूप से मालाड पूर्व के कुरार विलेज, साई बाबा मंदिर, जैन मंदिर, शिवाजी नगर, भीम नगर, अप्पापाड़ा, क्रांति नगर, पठानवाड़ी, स्क्वाटर्स कॉलोनी, मालाड और मालवनी जैसे इलाकों में अवैध कब्जों का साम्राज्य कायम होने की बात उन्होंने कही। यदि एक उदाहरण हम भी दे तो यदि कोई व्यक्ति शिवाजी नगर से हाईवे की ओर शाम 7:30 के बाद निकलता है तो सामान्यतः 15 मिनट का यह रास्ता 50 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक लग जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन अवैध माफियाओं के कारण वैध फेरी वाले भी प्रभावित हो रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा फेरी वालों को हॉकर जोन में शिफ्ट करने का आदेश दिए जाने के बावजूद शासन और प्रशासन के स्तर पर जानबूझकर इस दिशा में लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि हरिहर यादव ने इस मुद्दे पर महापौर और मनपा आयुक्त द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आम लोगों और वैध फेरी वालों की इस समस्या से राहत मिलना मुश्किल है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस खास बातचीत के दौरान आरपीआई नेता हरिहर यादव ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई में बीजेपी शिवसेना महायुति गठबंधन की सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद महापौर के रूप में ऋतु तावड़े और आयुक्त के रूप में अश्विनी भिड़े को चुना गया है। अब देखना है कि जो कामकाज की जो है किस तरह से नजरिया से देखा जाता है। जैसा कि दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि जब से ऋतु तावड़े ने कमान संभाला है तब से बांग्लादेशी के मुद्दे को लेकर के उन्होंने फेरी वालों पर कहर ढाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर के कहीं अच्छी प्रतिक्रिया भी हो रही तो कहीं तीखी प्रतिक्रिया भी हो रही। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आरपीआई के वरिष्ठ नेता, फेरी वालों के नेता और आरपीआई के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव सम्मानीय हरिहर यादव जी हमारे बीच में हैं, जो कई वर्षों से फेरी वालों को मुद्दे को हमेशा उन्होंने लड़ने का, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आइए हमारे बीच में खड़े हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुद्दा इस समय चल रहा है कितना उचित है और कितना अनुचित है। हरिहर यादव साहब, सबसे पहले मैं आपको मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में फेरी वालों को थोड़ा कार्रवाई हो रही है, हटाने का काम कितना उचित है, कितना अनुचित है? नमस्कार, सप्रेम नमस्कार सभी को, सभी देशवासियों को। आज मैं महावीर जयंती निमित्त सबको मैं वंदन करता हूँ। भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया था और अहिंसा का मार्ग उन्होंने बताया, शांति का मार्ग बताया। शांति के मार्ग से ही सफलता मिलनी है और फेरी वालों ने शांति बनाए रखा, उसका फ़ायदा उनको हुआ। यहाँ
मुंबई हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को जो आदेश दिया वो उसकी सराहना मैं करता हूँ। और माननीय कोर्ट ने जो फेरी वालों को बरसों से लटका हुआ काम था उसको मार्ग देने का काम किया। इसलिए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लगभग 1,29,000 फेरी वालों का सर्वे हुआ था। उसमें 99,400 फेरी वाले पात्र हुए थे और लिस्ट में पत्र एक्सेप्ट करने का काम लगभग 28,000 फेरी वालों का। वो सारे फेरी वालों को मार्ग दिखाने का काम कोर्ट ने किया है। और जो टाउन वेंडिंग कमेटी का कोर्ट के आदेश के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी का जो चुनाव हुआ था वो भी लटका हुआ अभी तक था। और उसका 2 दिन पहले जो वोट की गिनती हुई कोर्ट के आदेश के मुताबिक टाउन वेंडिंग कमेटी बनने जा रही है। एक 3 परिमंडल का और बॉम्बे का एफएक्स का जो मतगणना हुआ उसमें जो प्रतिनिधि चुन के आए उनका मैं स्वागत करता हूं। आगे अभी रितु तावड़े जी का मैं अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने महापौर के पद संभालने के बाद मुंबई में फेरी वालों के ऊपर एक्शन चालू किया। बांग्लादेशी बोल करके, फेरी वालों में बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेशी और जगह पर है, रोहिंग्या और जगह पर है। उसको ढूंढने का काम प्रशासन ने करने चाहिए, पुलिस ने करना चाहिए। महीनों प्रताड़ना करने के बाद, फेरी वालों के ऊपर एक्शन लेने के बाद आज तक एक भी फेरी वालों में बांग्लादेशी रोहिंग्या मिले नहीं। और फेरी वालों में रोहिंग्या नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, उनका जगह और ठिकाने पर है जहाँ वो रहते हैं। उनको ढूंढ करके निकालिए। मुंबई में और देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या और यहाँ पर जो लफड़ा फैलाने वाले लोग हैं, बवाल करने वाले लोग हैं, आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जिनके वजह से समाज का ये शकल खराब होता है। समाज में विशिष्ट तरह के जो गड़बड़ लोग हैं उनको निकालने का काम करना चाहिए। और अभी तक मैं नहीं सुना कि एक भी फेरी वालों में बांग्लादेशी मिला हो। फेरी वालों के ऊपर पुलिस का एक्शन, फेरी वालों के ऊपर महानगर पालिका का एक्शन, फेरी वालों के ऊपर माननीय महापौर रितु तावड़े जी का एक्शन, बावजूद उसके एक भी बांग्लादेशी मिले नहीं। फिर भी मैं रितु तावड़े ने जो एक्शन लिया उसका स्वागत इसलिए करता हूँ कि एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन हुआ तो कोर्ट का रिएक्शन हुआ और कोर्ट ने फेरी वालों को रास्ता दिखाया। और एक प्लेटफार्म फेरी वालों को मिला हुआ है कि जो फेरी वाले मुंबई शहर में ज़िंदगी भर सेवा करने का काम किए, फेरी वाले रास्ते के ऊपर धंधा करके अपना घर चलाते हैं, वो सरकार की मदद करते हैं। सरकार उनको नौकरी नहीं दिया, उनको महंगा मार्केट बना के नहीं दिया, तो जहाँ कहीं भी जगह मिलता है अपना सामान बेचते हैं, अपना भी घर चलाते हैं और नागरिकों का सेवा करने का काम करते हैं। कुछ फेरी वाले हैं जिनके वजह से रास्ते में यातायात में आवाजाही का उसका जिम्मेदार पुलिस और महानगर पालिका है। पुलिस और महानगर पालिका सरकारी गाड़ियों से घूम करके सिर्फ हफ्ता वसूली का काम करते हैं। हफ्ता वसूली के लिए निकलेंगे और गाड़ी वापरेंगे सरकार की, डीजल पेट्रोल सरकार का, और खाजगी हफ्ता वसूल के ये घर में अपने रखने का काम करते हैं। जिंदगी भर हफ्ता वसूल करने के बाद
उनको समाधान नहीं होता है। गाड़ी लेते हैं और सरकारी काम नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं। जहाँ फेरी वाले गरीब फेरी वाले हैं, जा कर के वहाँ पर हफ्ता वसूली करेंगे। लेकिन जो भाई टाइप के लोग हैं, जो दादागिरी करने वाले लोग हैं, जहाँ पर दादागिरी करने वाले लोग हैं वहाँ पर वो नहीं जाएंगे। और वहाँ पर मनबड़ जो फेरी वाले हैं वो अपना दादागिरी जमाए रहते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, कायदे के बाहर रहने का काम करते हैं। तो मैं उनके समर्थन में नहीं हूँ। मैं इसके समर्थन में हूँ कि जो लोग सिस्टम में रह कर के रहना चाहते हैं, हफ्ता नहीं लेकर के उनसे जो है सरकारी निधि तय किया जाए और कहीं भी उनको बिठाने का हाकिंग जोन बना करके बिठा करके उनको कोर्ट का आदेश का पालन किया जाए। सर्वे हर 5 बरस पर होना चाहिए। 10 बरस हो गया, 12 बरस 1914 में 2014 में जो सर्वे हुआ था वो 12 बरस हो गया, अभी तक दोबारा सर्वे नहीं हुआ। हर 5 बरस पर सर्वे करने के लिए कोर्ट ने बोला, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ। तो सर्वे करना चाहिए और एक जो तय फीस हो वो फीस वसूलना चाहिए। हाकिंग जोन बना करके तय जगह पर फेरी वालों को बिठा करके फेरी वालों को मौका देने का काम करना चाहिए कि वो लोगों का जो सेवा करते हैं उनको मौका दीजिए, वो देश का विकास करने का काम करते हैं, ये काम होना चाहिए। अभी अपना मुंबई का महानगर पालिका गगरानी साहब का अंतिम आखिरी दिन है। उन्होंने सेवा किया, आज वो सेवानिवृत्त हुए और अपना भिड़े मैडम उनको जिम्मेदारी मुंबई कमिश्नर का देने का काम फडणवीस साहब ने किया है। शासन ने भिड़े ताई को मुंबई कमिश्नर का जिम्मेदारी दिया है और आने वाले समय में फेरी वालों को बिठाने का काम, फेरी वालों का टाउनिंग वेंडिंग कमेटी बनाने का काम भिड़े मैडम करेंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और जिस तरह से साहब आप ये मानते हैं कि जिस तरह से कहीं कहीं जैसा कि आपने भी कहा और गोपाल शेट्टी साहब ने कहा है, कई नेताओं ने भी कहा है कि जो फेरी वाले जो हाकर्स जोन बनाया गया था वो हाकर्स जोन नहीं बनाया गया, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी से हो रहा है जो कई वर्षों से 50 वर्षों से यहाँ पे अपना धंधा व्यवसाय कर उनको हो रहा है। और कहीं न कहीं अब उसमें ये फेरी वाले के भीड़ में कहीं गुंडे और हो रहे हैं, जगह कब्जा करते हैं, बेचते हैं, लेने का, ऐसा ये मानते हैं क्या? महानगर पालिका और पुलिस वाले अगर सरकारी काम करेंगे तो एक भी दादागिरी किसी का चलेगा नहीं। ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर हॉकिंग जोन में फेरी वालों को बिठा करके सिस्टम में रखने का काम करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, महानगर पालिका की है। वो करते क्यों नहीं है? नहीं करते हैं, उसमें भी राज है। उस राज को खोलने का काम राज्य शासन करनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी करना चाहिए कि राज्य शासन के बोलने के बावजूद और कोर्ट के बोलने के बावजूद ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि गाड़ी लेंगे और उठेंगे, जाकर के हफ्ता वसूली करने का काम करेंगे। ये जो भारतीय फेरी वाले हैं, जो भारतीय फेरी वाले हैं, जो भारत देश को सम्मान देते हैं, जो भारतीय झंडे को मानते हैं, भारतीय कायदे को मानते हैं, भारतीय कानून को मानते हैं, वो फेरी वालों को बांग्लादेशी के नाम पर बदनाम करने का जो मुहिम छेड़ा हुआ है और वो मुहिम के तहत गरीब फेरी वाले को ऊपर लाठी चलाने का काम पुलिस करती है। गरीब फेरी वाले के ऊपर, भारतीय फेरी वालों के ऊपर महानगर पालिका बुलडोजर चलाने का काम करती है। उसके जगह पर अपनी ताकत लगाकर, अपनी मेहनत से टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से फेरी वालों का जोन तय करके वहाँ पर बिठाना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। उसका कोई तो कारण है, वो शायद हफ्ता है। जब उनको सिस्टम में बैठा दिया जाएगा तो इनका हफ्ता बंद हो जाएगा और हफ्ता बंद हो जाएगा
तो इनका जो है फूला हुआ जो पेट है वो अंदर चला जाएगा। तो फूला हुआ पेट अगर अंदर जाता है तो बाबा रामदेव का जो ये है योगा है वो कामयाब हो जाएगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये हफ्ता लेना बंद करो, फेरी वालों को सिस्टम में बिठाओ और उनको न्याय देने का काम करो, और मुंबई के सभी लोगों को उससे न्याय मिलेगा। मेरे समझ से ऐसा है। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आप फेरी वालों का नेतृत्व करते हैं, पार्टी में भी मेंबर हैं, ऐसे लोगों को क्या आह्वान करें? नहीं, हमारे साथ में जो भी फेरी वाले हैं, चाहे किसी भी साथ में है, अपना फेरी वाला संघर्ष समिति के माध्यम से मुंबई के, थाने के, MMR के सभी फेरी वाले के लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। फेरी वालों के लिए यही संदेश है कि अपने सिस्टम में रहो, अपना जो कानून है, कायदा है, उसके हिसाब से रहो और आप मेहनत करो। भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब ने, अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो संविधान के माध्यम से आपको धंधा, बिजनेस, घर बसाने का मौका देने मिला हुआ है, और आप इस देश के कानून को मानते हुए मेहनत करो, अपना घर चलाओ। किसी के दादागिरी के चक्कर में किसी के ऊपर अन्याय करने का काम करो मत करो, सबको न्याय देने का काम करो। आप मेहनत कश लोग हैं। हमारे साथ जुड़े जो फेरी वाले हैं उनसे मैं यही अपील करूंगा कि आप मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करो, अपना घर चलाओ और देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।